नमस्कार, स्वागत है आप सभी के हिंदी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आइए आपको सीधे ले चलते भरतपुर, जहां पर सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस बात का हमेशा उन्होंने जोर दिया। उनके आदर्शों पे चलते हुए आज कोई भी सरकारें हों, वो हमेशा उनके आदर्शों को अपनाती हैं। आज महाराजा सूरजमल जी की इस पावन धरा के ऊपर आने का मुझे मौका मिला, आप सब लोगों के दर्शन लाभ का अवसर मिला। दिल्ली जाना है, जल्दी है, मीटिंग है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल करके केवल इतना निवेदन करूंगा कि ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है, आपकी बहबूदी के लिए, आपके कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए काम करने के लिए कर संकल्पित है। आप आशीर्वाद दें और जो योजनाएं हमारी सरकार दे रही है उनका लाभ अंतिम छोर में बैठा हुआ गरीब को मिले, यही चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे। इसलिए मैं समझता हूं इस मौके के ऊपर हम सब मिलकर के लोगों की सेवा करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और मंचासीन जो अतिथि हैं उनके द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि वो रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 670 करोड़ रुपए की सौगात हैं, जिसमें से लगभग 560 करोड़ रुपए के शिलान्यास और 110 करोड़ रुपए के लोकार्पण के कार्यक्रम भरतपुर की जनता को, भरतपुर की सरदारी को दे रहे हैं। भरतपुर की सबसे बड़ी शुरू करें, कृपया स्लाइड शुरू करें। भरतपुर शहर ड्रेनेज सिस्टम फेज प्रथम चरण में 282 करोड़ 7 लाख का कार्य किया जाना है। अबे ये नहीं देखे, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, आगे हो रहा है। आगे नगर निगम क्षेत्र में सीसी एवं डामरीकरण सड़क निर्माण। कृपया ये साथी बैठ जाएं। नटवर सिंह, सारे टीम बैठ जाए। हो गया। बहुत बड़ी सौगात 378 करोड़ रुपए की भरतपुर में जो भराव की समस्या है उससे मुक्ति देने का काम जो है आज किया जा रहा है। इसी तरह से 43 करोड़ की नगर निगम के माध्यम से गांधी चौपाटी का, गौरव बेटी उद्यान निर्माण का, एसपीजी योजना में मुख्यमंत्री आवासों का, डामरीकरण के 38 करोड़ रुपए, स्ट्रेंथनिंग और बाइंडिंग ऑफ सैंतराईकरण रोड 26 करोड़ रुपए, भवनपुरा का गांव 1 करोड़ रुपए, RIDF 5 करोड़ रुपए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग PSC जगीना, PSC भरतपुर, पीपला, इनके ये लोकार्पण है। चिकित्सा विभाग का लोकार्पण है, समग्र शिक्षा अभियान का लोकार्पण है, ऊर्जा विभाग का लोकार्पण है, RSRDC का लोकार्पण है, कृषि उपज मंडी का लोकार्पण है। शिलान्यासों की सूची में बताना चाहूंगा, 282 करोड़ रुपए का प्रथम पेज का शिलान्यास, डामरीकरण 45 करोड़ का, चिकित्सा शिक्षा विभाग का मेडिकल कॉलेज का 87 करोड़ का, चिकित्सा विभाग का RBM हॉस्पिटल में 5 करोड़ 26 लाख का, PHD का 54 करोड़ का, सड़कों का निर्माण नगर विकास और UIT के माध्यम से 150 करोड़ रुपए के आसपास ये हो रहा है। साथ ही 132 kV GSS फुलवारा में, ऊर्जा विभाग का 33 kV का GSS, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल 7.5 करोड़, राजकीय कन्या महाविद्यालय का पीपला में 4.5 करोड़ रुपए और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ग्राम वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख। बहुत सारी योजनाएं। ये 670 करोड़ की योजना तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आज जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, बहुत मैं उनको यहाँ मांगूंगा नहीं, आज आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आने वाला बजट युवाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा। फोकस युवा, पहला सशक्तिकरण, रोजगार, 3.5 लाख दे रहे हैं। 1,35,000 वालों को सरकारी नौकरियां, किसानों को अनुग्रह राशि 1,000 रुपये
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है 10 लाख का बीमा, किसानों को आने वाले समय में 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी, दिन में मिलेगी। हमारे किसान को सर्दी में जो है नहीं जो है तब वो कांपना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज यहाँ आकर के अपने कर कमलों के द्वारा चौधरी चरण सिंह जी के को भी जयंती के अवसर पर जो है पुष्पांजलि दी है। महाराजा सूरजमल के चित्र पर भी जो है अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना है, ये हमारी मजबूरी है। वहाँ CLP लीडर्स और PCC के अध्यक्षों की मीटिंग है, जयंत चौधरी जी पहुंचने वाले हैं और सारे अन्य नेता पहुंचने वाले हैं। मैं अपने मंत्रियों से माफी चाहते हुए और राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों से और विशिष्ट जनों से माफी चाहते हुए मैं सीधा आपके हमारे सबके लोकप्रिय माननीय अशोक गहलोत जी को इनवाइट करता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन दें और हमें आशीर्वाद दें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, बोलो गिरिराज महाराज की जय सिया राम। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी विश्वेंद्र सिंह जी, प्रसादी मीणा जी, रमेश मीणा जी, आपके प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव साहब, शिवाजी गर्ग जी, जोगेंद्र अवाना जी, अभिजीत कुमार जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, त्रिलोक त्यागी जी, डॉक्टर जसवीर सिंह जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, सगीर अहमद पूर्व विधायक, प्रतिभा सिंह जी पूर्व विधायक, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम मेरे साथी, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चौधरी साहब 120वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया उनकी याद में, और सहयोग से 2 दिन बाद ही महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। चौधरी साहब, मेरा सौभाग्य है कि 80 के अंदर जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना तो लोकसभा के अंदर उनके साथ में बैठने का मुझे अवसर मिला। चौधरी साहब चरण सिंह जी के बारे में बचपन से सुनते थे, लंबा संघर्ष किया बचपन से ही, आज़ादी के जंग के अंदर भाग लिया। जो नौजवान थे, बचपन से उनके विचार जो मैंने समझा है, जो पढ़ते थे आगरा के अंदर, तब से ही वो क्रांतिकारी विचारों में धनी थे। समाज में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकजुट रहे, अनेकता में एकता वाला मुल्क है। दलितों के प्रति उनका प्यार था, छुआछूत के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर के आर्य समाज का संदेश आत्मसात किए हुए थे। वो क्रांति उनके जीवन भर चली और जिंदगी में उनका लंबा सफर रहा, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे, पर सभी लोगों को साथ लेके चलने का उनका ध्येय था। और वही कारण था कि क्षत्रिय कौम उनका सम्मान करती थी। सभी लोग, विश्वास था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा हमारे संग खड़ा मिलेगा।
और ये भावना जीवन पर्यंत रही। जब मैं देखता था चौधरी साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, हम बैठते थे हाउस के अंदर, इंदिरा जी को वो इंदिरा बहन कहते थे। और आप सब जानते हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी के लोग निकल के अपनी पार्टी बनाई, रीजनल पार्टी बनाई है, और कांग्रेस के बाद में चौधरी साहब का जो लोकदल था उस जमाने का, उसी से कई पार्टी बनी हैं देश के अंदर, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे और कई जगह पर हो। उनकी सोच ही ऐसी थी, दूरदृष्टि थी उनकी, सामाजिक सरोकार रखते थे वे, और यही कारण थे कि वो किसानों के दिलों पर राज करते थे। ऐसे व्यक्तित्व की 120वीं जयंती मनाना और मुझे जो बुलाया गया आज के अवसर पर, उसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो। ये कोई रैली नहीं है, ये रेला है, रेला है, रेला है। तो इस प्रकार से शिवराज गर्ग जी ने जो मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, आपके आशीर्वाद से वे यहाँ से विधायक बन के गए हैं, राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से अभी उन्होंने कई उद्घाटन, कई लोकार्पण, कई शिलान्यास करवाए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ सीवरेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका भी अभी इन्होंने महत्वपूर्ण काम है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रही है, नर्सिंग कॉलेज बनेगी, बड़े बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। पिछली बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री दूसरी बार बना था, तब चंबल का पानी भरतपुर साइड तक आया था। अभी भी कई गाँव में जाना बाकी है। जल जीवन मिशन बना है, उसके माध्यम से भी जाएगा। तो आपको मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब के जन्मदिवस मनाने के अवसर पर यहाँ के विकास का लेखा जोखा अभी रखा आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। भरतपुर संभाग के मुख्यालय है और इसका महत्व हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए जब कभी कलम चली हमारी तो प्रयास किया गया कि यहाँ पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा में विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, पेंशन की बात हो, और इसके अलावा सरकार की जो सोच है वो आपके सामने है। सोशल सिक्योरिटी, कोरोना आ गया था तो आपको मालूम है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। देश में नहीं, दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का। इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया, लोगों की जान बचाई, फ्री इलाज किया, और मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों को भी। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, धर्म गुरुओं को कहा, एक्टिविस्ट को कहा, सामाजिक संगठनों को कहा, और मेडिकल में डॉक्टर, नर्सेज सबने मिलकर मैं समझता हूँ उस कोविड का मुकाबला किया था। और क्योंकि कल परसों ही भारत सरकार के मंत्री जी ने वापस मैसेज दिया है कि वापस कोरोना आ सकता है, तो कल देखा आपने एक नई हलचल शुरू हो गई है देश के अंदर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो राहुल गांधी की यात्रा थी,
वो रास्ता ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में मुझे ही पत्र लिखा गया, देखो वो तुक नहीं था, पूरे देश में बिना मतलब अनावश्यक इश्यू बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो किसानों का बजट पेश किया अलग